मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर के कलेसर में स्थित शिव मंदिर में बेलपत्र अर्पित कर महादेव का ध्यान किया और भोले बाबा का अभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यमुनानगर और अंबाला जिले के दौरे पर हैं, जहां उनका पूरा कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और विकास योजनाओं के उद्घाटन पर केंद्रित है। यमुनानगर के कालेसर में वन महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा कि कटाई की तरफ नहीं बल्कि पेड़ लगाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कलेसर जंगल के संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने की दिशा में चल रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि हर नागरिक का प्रकृति के प्रति संकल्प है। मुख्यमंत्री ने खैर की तस्करी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इसको लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, पेड़ों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और एक अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम संदेश के बाद इस तरफ प्रदेश सरकार काफ़ी गंभीरता से कार्य कर रही है और इस बार 2 करोड़ 10 लाख पर पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोपहर 2 बजे सीएम अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की लोक संस्कृति और परंपराओं को सहेजने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, तीज केवल पर्व नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जिसे हम अगली पीढ़ी तक जीवंत रखना है। उन्होंने महिला कलाकारों के प्रदर्शन को सराहा और समाज में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने का संदेश दिया। वन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ हम सब मनाते हैं। सावन मास का महीना है और ये प्रकृति के फलने फूलने का महीना है। ये 76वां वन महोत्सव पहले मोरनी में और अब कालेसर में ये हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं और उसके निमित्त हमने ये टारगेट हरियाणा के अंदर लिया है अब की बार कि 2 करोड़ 10 लाख पौधे हम लगाएंगे। और हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमें अगर स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ हमें वातावरण चाहिए तो हमें पेड़ अवश्य लगाने पड़ेंगे। कटाई की तरफ कम, लगाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की आज आवश्यकता है, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहे और हमें ये शुद्ध वायु ये प्राप्त होती रहे। आज उसी के निमित्त ही ये 76वां वन महोत्सव का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजित हुआ है। इस महाकालेश्वर की पवित्र भूमि कालेश्वर में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पौधारोपण। सर, ये प्रक्रिया कब तक चलेगी और इसके लिए और क्या बजट रखा जाएगा? यमुनानगर में सख्त निर्णय लेने वाले हैं, जिससे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण खैर के पेड़ हैं तो उनकी कटाई ना हो। इसके ऊपर ये भी तय करेंगे, क्योंकि जो हमने जियो टैगिंग की बात की है अभी कि हर पेड़ की जियो टैगिंग होनी चाहिए। जो संबंधित वहाँ पर जिनकी ड्यूटियाँ भी हैं वो भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर अगर पेड़ कटे हमारे क्षेत्र के अंदर तो जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं होगा। विषय है उनका, वाइल्ड लाइफ का अलग उनका विषय है और फॉरेस्ट का अलग है, परंतु है दोनों का संतुलन एक ही है, परंतु विषय दोनों अलग हैं, क्योंकि जंगल के अंदर ही ये रहते हैं और उनकी रक्षा सुरक्षा, क्योंकि ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। और क्या प्लान है विकास?